साहब ने फरवरी के एंड पे मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का माहदे के खिलाफ के मुल्क किस तरह चलते हैं। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए, अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसने मुश्किल फैसले लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। अगर मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं लेकर जा रहे। पहला हदफ मुल्क को श्रीलंका की नहज पर जाने से बचाना है। IMF हमसे खुश नहीं है, हमारे पास मुश्किल फैसले करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए, लेकिन आम पाकिस्तान को मजीद दबाएंगे तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी। हम 30-35 रुपए का बिजली का यूनिट बना रहे हैं और मैं आपको अब भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से वी हैव द मोस्ट एफिशिएंट पावर जनरेशन प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो फिर ये क्यों इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसकी बड़ी वजह मेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारा जो बिजली का रेट सेट करने के जो निज़ाम है उसमें कुछ सुकुम है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इमरान खान ने IMF से मुआहदे के बरखिलाफ फ्यूल पर सब्सिडी दी। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की है। नहीं लगता तेल की कीमतें कम होंगी, टैक्स लगेगा तो महंगाई बढ़ेगी। फौज का बजट तहरीरी तौर पर मौजूद है, कोई चीज छुपा नहीं रहे। हमने किस तरह स्ट्रक्चरली रिफॉर्म किया है, मुश्किल फैसले लिए। मकसद पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है, मकसद पाकिस्तान को ट्रैक ऑफ ग्रोथ पे डालना है। हमने बहुत से इस बजट में ऐसे मेजर्स लेकर आए हैं जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं एक आम आदमी को। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को ट्रैक पर लाना है। इन हालात में मुश्किल इकदामात का आम आदमी पर असर कम पड़ने की कोशिश है। अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, उम्मीदों पर टैक्स लगाया गया है, बराह रास्त टैक्स लगाया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स लगाते तो महंगाई होती। मुश्किल हालात में आवाम का ख्याल, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई। आइंदा माली साल का बजट कौमी असम्बली में पेश। 699 अरब रुपए की टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएंगी। बचत स्कीम्स के मुनाफे पर टैक्स अदा कर दिया गया। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आवाम की सहूलत के लिए टारगेट सब्सिडीज 699 अरब रुपए रखी गई हैं और ग्रांट की सूरत में 1242 अरब रुपए रखे गए हैं। अगले माली साल में बिस्क के तहत 90 लाख खानदानों को बेनजीर किफालत कैश ट्रांसफर प्रोग्राम की सहूलत मैसर होगी, जिसके लिए 267 अरब रुपए रखे गए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट बजट में 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। नौजवान मुल्क के खुदादार का अहम सरमाया है। नेशनल यूथ कमीशन के क़याम अमल में लाया जाएगा। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें रखी गई हैं। बड़े बजट में छोटे तबकात के लिए बड़ा रिलीफ। कम आमदन अफराद को 2000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। 8 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिलासूद कर्ज फराहम किया जाएगा। स्कीम में 25% कोटा खवातीन का होगा। हायर एजुकेशन के लिए 35 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। तवानाई सेक्टर के लिए 570 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई। बिजली मंसूबों के लिए 73 अरब रुपए मुहैया किए जाएंगे। कसीरुल मकासिद डैमों के लिए 183 अरब मुख्तस। द्यामर बादशाह डैम, मोहम्मद डैम, दासू डैम, नई गाज डैम और कमांड एरिया प्रोजेक्ट्स के लिए 100 अरब के फंड्स रखे गए हैं। ज़राई मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म। ज़राई आलात और बीजों पर टैक्स नहीं होगा। ट्रैक्टर, गंदम और मकई की सप्लाई पर सेल्स टैक्स वापस लेने का फैसला। सोलर पैनल की दरामद और सप्लाई पर सेल्स टैक्स नहीं होगा। 200 से कम बिजली यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल के लिए बैंक से कर्ज फराहम किया जाएगा। खैराती अस्पतालों को दरामद अद्वियात की सप्लाई पर सेल टैक्स नहीं होगा। नॉन फाइल्स के लिए टैक्स की शरह दुगनी।
सालाना 30 करोड़ या जायद आमदनी वालों को 2% टैक्स देना होगा। कार्ड्स की मदद में बैरून मुल्क अदायगियों पर एडवांस टैक्स की तजवीज़। 1600 सीसी से ऊपर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा। रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। वसूली बिजली बिलों के साथ होगी। 2.5 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टी पर 5% किराया आमदन तस्वुर होगा, जिस पर 1% टैक्स लगेगा। वफाक ने जो बजट पेश किया है ना, और पिछले जो बजट भी थे और ये बजट भी है, ये सिर्फ अल्फाज के हेर फेर है। इन लोगों ने जो है हमें रिलीफ देने के बजाय हमारी मुश्किलात में और भी इजाफा कर दिया है। गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिला, सब कुछ चीजें महंगी, दालें महंगी, चीनी महंगा, आटा महंगा। नए माली साल के बजट पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। नए माली साल के पेश होने वाले बजट को किसी ने मुस्तरद किया तो किसी ने खुशाइन करार दिया। पीटीआई ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा, अवाम और कारोबार दुश्मन बजट मुस्तरद करते हैं। जाली हुकूमत ने मफरूजों पर मबनी आदाद-ओ-शुमार की मदद से अवाम दुश्मन बजट पेश किया है। कीमतों में इजाफे का तनासुब 24% तक जा पहुंचा। महंगाई आम आदमी को तबाह कर देगी। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद का कहना है कि तारीखी खसारे के साथ कौम पर बिजली गिराई गई। गैर मुल्की तरसीलात और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी मुआशी डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम 45 दिन मुस्तलक हुकूमत के जालिमाना फैसलों का इंतजार करे। खुदकुश बमबार इन्होंने पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को तबाह व बर्बाद कर दिया। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमने पाकिस्तान में कभी पॉलिसियों का तसलसल नहीं चलने दिया। पाकिस्तान में जब भी किसी हुकूमत ने पाकिस्तान को तवीलुल मियाद मंसूबा देने की कोशिश की तो उसको निकाल के बाहर कर दिया गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, नया पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जमहूरी निज़ाम बरकरार न रखने की वजह से आज हम पीछे रह गए हैं। वो कौमें जिनके मसाइल हमसे ज्यादा थे वो आगे निकल गईं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से मुल्क को नुकसान हुआ। पंजाब बजट के अहम खदोखाल। पंजाब के तरक्याती बजट का हजम 685 अरब रुपए होगा। हुकूमत 233 अरब के नए मंसूबे शुरू करेगी। स्कूल एजुकेशन के लिए 39 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 13 अरब 50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के मंसूबों के लिए 172 अरब खर्च होंगे। ज़राअत के लिए 14 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। बजट मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास वजीर खजाना के बगैर ही तलब कर लिया गया। पंजाब काबीना का इजलास 13 जून को होगा। इजलास में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल का बजट वजीर खजाना के बगैर बजट तैयार कर लिया गया। तर्जुमान महकमा खजाना भी बजट के खदोखाल से लाइल्म हैं। पंजाब काबीना में तौसी का दूसरा मरहला। 20 वज़रा का कल हल्फ उठाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 वज़रा और 2 मशीरों की शमूलियत मुतवक्के। यावर जमान, तनवीर असलम, बिलाल यासीन, सैफ खोखर, जकिया शाहनवाज, मनशाउल्लाह भट्ट, जहांगीर खानजादा, उस्मा बुखारी, काजिम अली, नदीम कामरान की शमूलियत का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्पीकर से कौमी असम्बली इजलास में नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहस कराने की दरख्वास्त कर दी। कहा, बीजेपी रहनुमाओं की हर्जासराई की मजम्मत करते हैं। दुनिया के 1.25 अरब मुसलमानों के दिलों का खून बहाया गया। भारत समेत दुनिया को बता देना चाहिए है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहस कराने का फैसला। इजलास में बीजेपी लीडरों की हर्जासराई की मजम्मत की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को भी इजलास में शिरकत की दावत दे दी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस की स्पेशल सेंटर अदालत में समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, इज्जत ही इंसान का असासा होता है। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करके मुंह काला कराना होता तो खानदान की शुगर मिल्स को क्यों नुकसान पहुंचाता। करप्शन साबित होती तो मुंह छुपाता फिरता। तमाम केसेस झूठ का पलंदा है। हर गुजरते दिन के साथ इमरान नियाजी के बनाए गए मुकदमात में हमारी बेगुनाही के सबूत सामने आए और अल्लाह का फजल है कि वो गंदा नाला केस हो, आशियाना का केस हो, असासों का केस हो। असासों का केस जब इमरान नियाजी साहब की नैब से तसल्ली ना हुई तो उन्होंने FIA की FIR दर्ज की। नून लीग के रहनुमा अता तारर कहते हैं कि FIA का केस 1.5 साल से चल रहा है। एक धेले की करप्शन भी साबित ना हो सकी। इमरान नियाजी के बनाए केसेस में हमारी बेगुनाही के सबूत आए हैं। ये मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर और डाकू निकले हैं। हुकूमती दावों के बरक्स मुल्क में तवानाई का बहरान बरकरार। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल आज 5629 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने अशिया ज़रूरिया के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा, अशिया ज़रूरिया की मुनासिब निर्खों पर फराहमी के लिए लाहे-अमल तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत की तमाम काविशों का महवर आम आदमी को रिलीफ मुहैया करना है। जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल के लिए मुसलसल फील्ड विजिट जारी रखे। लाहौर सेशन कोर्ट में PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ से मुतालिक केस की समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर ने 9 मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म जारी कर दिया। 18 जून तक जमानतों में तौसीक़ कर दी। सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर में बहरीन के सफीर को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए की जाने वाली कोशिशों पर ब्रीफ किया गया। इस मौके पर इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ भी मौजूद थे। और गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को है। इस्लामाबाद में बादल दोपहर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है।